हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम नवंबर 1 की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की न्यूज़ डिस्कस करते हैं। आज का पहला न्यूज़, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्चेस नामो ड्रोन दीदी स्कीम टू प्रोवाइड ड्रोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस न्यूज़ में क्या कह रहा है, जो हमारा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने एसएचजी महिलाओं के लिए एक स्कीम प्रोवाइड किया है जिसका नाम है नामो ड्रोन दीदी स्कीम। इस स्कीम के दौरान महिलाओं को ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से जानते हैं। Government has approved the central sector scheme Namo Drone Didi for providing drone to the women self-help group under NRLM with an outlay of 1,261 crores। इसी स्कीम किसके अंडर में आता है? NRML के अंडर आता है। और इसमें नामो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितने रुपए के लागत किया गया है? 1261 करोड़ की लागत में ये स्कीम बनाया गया है। और The scheme aims to provide drone to 14,500 selected women SHGs during the period from 2024 से 25 to 2025 से 26 for providing rental service to farmer for agriculture purpose। इसमें 14,500 चुने हुए एसएचजी वुमेन को ड्रोन दिया जाएगा। किस लिए? जो फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। आपको इस न्यूज में क्या याद रखना है? पहली बात, इस स्कीम का नाम क्या है? नामो ड्रोन दीदी स्कीम, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ याद रखना है, ये नामो देवी स्कीम किसके अंडर पे आता है? NRML के अंडर पे आता है। तो इसमें कितना बजट लागत रखा गया है? 1261 करोड़। और इसमें कितने एसएचजी वुमेन को दिया जाएगा? 14,500 सिलेक्टेड वुमेन को ड्रोन दिया जाएगा। तो चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। The former governor of Assam and Tamil Nadu, Sri Bhism Narayan, passed away recently। एक ऑब्ituary न्यूज है, आपको इसमें सिर्फ याद रखना है जो अभी जिसका जो निधन हुआ है श्री भीष्म नारायण जी को, वो कौन सी फील्ड में आते हैं? वो गवर्नर थे। आपको एग्जाम में इसी तरह दिया जाएगा, श्री भीष्म नारायण कौन सी फील्ड में आता है? पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, गवर्नर। आपको गवर्नर ऑप्शन चुनकर आना है। तो चलिए और एक न्यूज है,
यहाँ पर और एक obituary का न्यूज है। इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल डॉक्टर विवेक देब्रॉय पास्ड अवे रिसेंटली। आपको यहाँ भी एक याद रखना है, डॉक्टर डॉक्टर विवेक विवेक देब्रॉय कौन सी फील्ड से आते हैं आपको बताना है। ये एक इकोनॉमिस्ट है। आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा, डॉक्टर विवेक देब्रॉय कौन सी फील्ड में आते हैं, सिंगर, एक्टर या इकोनॉमिस्ट। आपको इकोनॉमिस्ट ऑप्शन चुनकर आना है। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज के तरफ। द इंडियन आर्मी contingent depart for the 15th edition of India-US Joint Special Force Exercise Vajra Pahara. The exercise is scheduled to be conducted from November 2 to November 22 at the Orchard Combat Training Center, US. यहाँ पर एक आर्मी एक्सरसाइज के बात किया गया है। इंडिया जो आर्मी एक्सरसाइज वज्र पहाड़ इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। आपको एग्जाम के लिए ये कौन से पॉइंट याद रखना है। पहली पॉइंट, ये जो वज्र पहाड़ जो 2024 ये कौन सा एडिशन है आपको याद रखना है, 15th एडिशन। दूसरा जो वज्र पहाड़ एक्सरसाइज कौन से देश के अंदर होता है, इंडिया एंड यूएस। आपको याद रखना है वज्र पहाड़ कौन सी देश के बीच में होता है, इंडिया एंड यूएस। आपको थर्ड ये आपको याद रखना है, वज्र पहाड़ इस बार वेन्यू क्या थी आपको बताना है, ऑर्चार्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर यूएस। ऑर्चार्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर यूएस में इस बार वज्र पहाड़ आर्मी एक्सरसाइज हुआ था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के तरफ। यहाँ पर भी और एक एक्सरसाइज की बात हुई है। यहाँ पर है द 9th एडिशन ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 will be conducted from 1st to 12th November 2024। यहाँ पर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति होने का 2024 का बात किया गया है। आपको इसमें भी याद रखना है जो गरुड़ शक्ति 224 इसका कितना एडिशन था, 9th एडिशन। और ये गरुड़ शक्ति कौन देश के बीच में होता है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, बस। चलिए चलते हैं अगले न्यूज के तरफ। यह कि अपॉइंटमेंट के न्यूज आया है। राजेश कुमार सिंह अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आप ये देखिए, यह है राजेश कुमार सिंह। बस आप इसको याद रखना है। अभी हमारा डिफेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, राजेश कुमार सिंह। बस चलिए चलते हैं अगले न्यूज के तरफ। और हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ कौन देख रहे हैं, राजनाथ सिंह।
हमारा डिफेंस सेक्रेटरी कौन बन गए? राजेश कुमार सिंह। और हमारा डिफेंस मिनिस्टर अब कौन है? राजनाथ सिंह। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ग्रीट्स कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश ऑन देयर फॉर्मेशन डे ऑन 1 नवंबर 1। इसमें क्या बताया गया है? बताया गया है कि पांचों स्टेट की फॉर्मेशन डे किस दिन आता है? नवंबर 1। कौन कौन सी स्टेट है इंडिया की? आपको याद रखना है नवंबर 1 फॉर्मेशन डे पे हरियाणा स्टेट फॉर्मेशन हुई थी, मध्य प्रदेश फॉर्मेशन हुई थी, छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन हुई थी, कर्नाटक का फॉर्मेशन हुई थी, केरला फॉर्मेशन हुई थी। आपको इस पांचों स्टेट की नाम याद रखना है जो नवंबर 1 की फॉर्मेशन हुई थी। आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि चारों स्टेट दे देगा, जिसमें से इसमें से 3 का नाम होगा और एक और एक और एक दूसरा नाम होगा जो नवंबर 1 को फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप उसको टिक करके आना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के तरफ। द Indian Space Research Organization (ISRO) has launched India's inaugural Along Space mission in Leh Ladakh। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है। इसमें बताया गया है इसरो ने एक लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? एनालॉग स्पेस मिशन। कहाँ पर? लेह लद्दाख पे। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? एनालॉग स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। और ये इस तरह का मिशन इंडिया पे फास्ट हुई है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको याद रखना है इसमें क्या क्या पॉइंट। पहला पॉइंट जो एनालॉग स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। और इसका वेन्यू क्या है? ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? लेह लद्दाख पर। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था। आपको हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। यदि आपको हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल होता है तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।